हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने दलील दी है कि कर्जे के बगैर सरकारें नहीं चल सकती और हमारा उनसे ये आग्रह है कि अगर आपने कर्जे पे ही सरकार चलानी थी तो आपने लगातार डबल इंजन की सरकार तो अगर आपने कर्जे पे ही सरकार चलानी थी तो आप इसको डबल इंजन की सरकार की संज्ञा क्यों देते रहे लगातार, जब आपको केंद्र सरकार से कोई वित्तीय मदद कोई मिलनी नहीं है और इसी ढंग से कर्जे ही उठाए जाने, कर्जे उठाए जाने हैं, तो जो डबल इंजन की सरकार का कोई मायने नहीं रखती। इसलिए ये राग अलापना बंद कर दें कि ये डबल इंजन की सरकार है। और जो 31 मार्च 2020 तक, सिर्फ 31 मार्च 2020 तक जो ऑडिट की रिपोर्ट है, उसमें जो पिक्चर आई है किस ढंग से आपने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बट्टा लगाया है, किस ढंग से आपने जो है प्रदेश को दिवालियापन के कगार पे धकेल दिया। इससे साफ है कि मार्च 2020 तक ही आप 62,212 के कर्जे में हैं। 62,212 का कर्जा आपने ले लिया और आप जो विकास की दुहाई देते हैं, आपकी ग्रोथ जो है नेगेटिव ग्रोथ है, विकास जो है नेगेटिव है, -0.67 नेगेटिव ग्रोथ है। और आपने खर्चों में जो है ड्यूरिंग 2019 और 20 कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 5,174 रुपए जो है बढ़ गया और पिछले सालों की तुलना में ये जो है 591 करोड़ रुपया ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले में 591 करोड़ खर्चे आपने और बढ़ा दिए। आमदनी 54, खर्चा रुपया। ये जो फैलसूफियां आप दिखा रहे हैं लगातार, जो शानो शौकत दिखा रहे हैं और खर्चे आप कर रहे हैं, आपके पास जो भी है वो कर्ज की बैसाखियां हैं। सारा समय कर्ज चल रहा है और विकास के लिए आपके पास पैसा नहीं है। और आपके अगर तीनों इंडिकेटर्स देख लें, आपका कर्जा कहां पहुंच रहा है और बाय द एंड आप इनिंग खत्म करेंगे तब आपका कर्जा जो है 85,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचना है। और आपका पिछले सालों की तुलना में किस ढंग से आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, लगातार खर्चा बढ़ रहा है और आपकी ग्रोथ नेगेटिव है। और उसके अलावा आपका डेफिसिट जो है लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीर जो आपके सामने आई है, ये तो हमने पेश नहीं की, ये तस्वीर जो है कैग ने पेश की है। और आप अभी तक जो लगातार दुहाई देते थे कि मैंने बड़ा बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन किया है, उसकी पोल जो है यहाँ पे खुल गई आके। और यहाँ पे आपने टोटलिटी में इस प्रदेश को वित्तीय बैंकरप्सी पे पहुंचा दिया है। वित्तीय कंगाली जिसको कहते हैं, वो उस स्थिति पे आपने पहुंचा दिया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दस्तावेज जो है ये सरकारी दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज इसका खुलासा कर रहे हैं। और ये एक रिपोर्ट में नहीं, ये जो तीनों रिपोर्टें आई हैं, ये रिपोर्ट नंबर 1 ये वित्त की रिपोर्ट है, ये दूसरी और तीसरी ये स्टेटस रिपोर्ट जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की है, और तीसरी रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्टों में ये भंडाफोड़ हो गया है कि जयराम सरकार ने प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया है। वैसे तो
उसका मालूम पड़ गया इनको, जो अभी चुनाव हुए और उन चुनावों में जो है 4-0 हुए, तो उससे भी जो है जनता तो पारखी है। जनता ने तो इन रिपोर्टों से पहले ही अपना नतीजा, अपना फरमान सुना दिया। लेकिन ये जो लगातार बातें की जा रही थी, ये कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये कोई ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, और इनकी क्रैश लैंडिंग हो चुकी है। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन सबसे खतरनाक फैटल हो रहे हैं। आप डबल इंजन जो है वो उसका जो है क्रैश जो है ये सामने आ गया है, और इसने पूरे हिमाचल की बर्बादी का इतिहास लिख दिया है। और आने वाले अब एक साल 31 मार्च 2020 के बाद एक साल 2021 का भी निकल गया, और अब जो है दिसंबर तक आ गया, 1.5 साल और हो गया। 62,211 में आप ऐड कर लो कि कितना और कर्जा ऐड हो गया होगा। और बाय द एंड 31 मार्च 2022 को क्या होगा, और जब आप छोड़ेंगे नवंबर में, तो ये 2.5 साल का कर्जा और ऐड हो जाएगा। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी मुझे विरासत में मिला। अरे जितना विरासत में नहीं मिला उससे ज्यादा तो आप कर्जा अपने राज में ले रहे हैं। अकेले राज में जितना आप कर्जा ले रहे हैं विरासत से ऊपर है। तो इसलिए प्रदेशवासियों से झूठ बोलने की कोशिश मत करें। आपने अकेले ही उतना कर्जा ले लेना है जितना कभी जो सरकारें रही हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और कई मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर परमार से लेके वीरभद्र सिंह तक, शांता कुमार जी, धूमल जी, रामलाल जी, जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जो टोटल कर्जा है उतना अकेले एक जयराम का है। 5 मुख्यमंत्रियों का और जितनी सरकारें बढ़ी उतना कर्जा नहीं होगा जितना अकेले का होगा। और लगातार राग अलाप रहे हैं कि जी ये डबल इंजन की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ये स्थितियां जो हैं बड़ी अफसोसजनक है हिमाचल प्रदेश के लिए, कि आपकी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई और आप जो है कर्जा बढ़ गया, खर्चों में जो है खर्चे बढ़ गए, और ये बड़ा साफ तौर पे सारे इंडिकेटर्स पे आप फेल हो गए। जितने भी इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, उन पे सब पे आप फेल हुए हैं। और इसलिए मैं इनसे कहना, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आईना आपको दिखा दिया गया है, कैग ने आपको आईना दिखाया है, और बजटरी मैनेजमेंट की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं था, फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट मैनेज करने के लिए आपका कोई ध्यान नहीं था, और क्वालिटी की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं रहा। और ये भी लिख दिया, स्टेट गवर्नमेंट इज येट टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द नोटिफाइड IGAS 2 and 3 रूल्स इन द स्टेट। मतलब कि वित्तीय इंडिकेटर जो हैं आपने जो तय है FRBM के तहत, फाइनेंशियल जो रूल्स हैं हमारे, कि आप कितना कर्जा लेंगे, आप उन सारे इंडिकेटर्स को तोड़ के जो है अपने कर्जे लिए हैं। और आप स्टेट में पिक्चर्स अलग तरीके से रख लें, इसलिए ये जो है बात सही नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी आज आए थे, कहते कि जी नेता प्रतिपक्ष कौन है, हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं, अभी अगर 4-0 से तसल्ली नहीं हुई तो 8-60 से पता लग जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का अगर आप 4-0 से नहीं पता लगा पाए, तो जब 8-60 होगा, क्या उसमें आपको पता लग जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन है? और वो भी आपको जो है उसी तश्तरी में डाल के दिया जाएगा। इसलिए प्रदेशवासी तो ये पूछ रहा है कि ये यहां सरकार नाम की कोई चीज है? सरकार है कोई मुख्यमंत्री है यहां पे? वो कौन सा मुख्यमंत्री है जो 5 दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा से गायब रहा? कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके आने पे पहली दफा नारे लगे, कौन आया, सीएम आया, सीएम आया? 5 दिन के बाद आपने 15 मिनट की असेंबली अटेंड की। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा को फेस कर सकें। आप 2 दिन वहां पे थे धर्मशाला में। आपका रिप्लाई जो है ग्रामीण विकास मंत्री दे रहे थे, PWD का रिप्लाई। आपके टूरिज्म का रिप्लाई जो है IPH मिनिस्टर दे रहे थे। ये महकमे आपके पास हैं
जो महकमे आपके पास हैं उनके रिप्लाई जो है दूसरे मंत्री दे रहे हैं। आप विधानसभा में होते हुए आप अंदर नहीं बैठ पाए, हाउस को आप फेस नहीं कर पाए। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, सवाल तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इस प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री भी है कि नहीं है। तो बाकी तो आप कहते थे पहले, ना कांग्रेस के पास कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है। जब आपको 4-0 हुआ, पहला झटका लगा, आपने एकदम से कहा कांग्रेस के पास 12 मुख्यमंत्री हैं। एक झटके में आपको 12 नजर आए और अगले झटके में आपको 60 नजर आने हैं। अगले झटके में आपको 60 नजर आने हैं। आपको मुख्यमंत्री कौन मानता है? अगर आप कहते हैं कि हम प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये चिट्ठी है प्रेम कुमार धूमल जी की, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी की चिट्ठी है। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और जानते हैं कि कानून क्या है। उन्होंने 2555 एसएमसी पीरियड बेस्ड टीचर्स रेगुलर करने की चिट्ठी किसको लिखी है? आपको नहीं लिखी। 2555 टीचर रेगुलर करने के लिए ये चिट्ठी लिखी है प्रेम कुमार धूमल जी ने। ये चिट्ठी आपको नहीं लिखी, लिखी है अमरजीत शर्मा, डायरेक्टर। इसका मतलब आपके लोग आपको नहीं मानते। अगर 2500, उनको भी मालूम है कि अगर 2555 टीचर रेगुलर करने हो और पूर्व में मुख्यमंत्री, उनको भी पता है कि ये चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को लिखी जानी चाहिए और फिर वो जो है इसको कैबिनेट में लेके जाएंगे, कैबिनेट इनको रेगुलर करेगी। लेकिन उन्होंने आपको चिट्ठी नहीं लिखी, चिट्ठी लिखी डायरेक्टर को कि इन बच्चों को जो है रेगुलर किया जाए। ये आपकी स्थिति है कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नाम पे आपने चुनाव लड़ा था, वो भी आपको खत तक लिखना नहीं चाहते, पत्र तक आपको जो है लिखना नहीं चाहते, और वो डायरेक्टर को पत्र लिख रहे हैं। इसलिए शीशे के घरों में रहना है तो पत्थर उतने ही मारने की कोशिश करना जितने के बर्दाश्त कर सको। अगर आप कहते हैं नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो इस प्रदेश में तो यही है कि मुख्यमंत्री कौन है। और ये लगातार जो है बात चल रही है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। आप जो है 70 चल रहा है, आपने धर्मशाला का 70 बुला लिया, 5 दिन का आपने 70 बुलाया। अगर आपको वहां बैठना नहीं था, तो अगर आपको काशी जाना था तो आप काशी जाते ना, आपने 70 क्यों बुलाया? और ये विपक्ष की ताकत है। आप कहते हैं विपक्ष कौन है? ये विपक्ष की ताकत है जिसने आपको काशी से जो है धर्मशाला पहुंचा दिया। आपने अनाउंसमेंट हो गई कि 3 दिन तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। ये अनाउंसमेंट हुई कि 3 दिन तक, अब आखिर के 3 दिन मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। ऊपर से स्पीकर ने अनाउंस कर दिया, नीचे मंत्री ने कह दिया, उसके बावजूद आप अंतिम दिन धर्मशाला पहुंचे। ये है विपक्ष की ताकत। और पता लग गया होगा कि नेता विपक्ष कौन है। तो इसलिए जो है खंबा नोचने की कोशिश मत करो। जो इबादत लिखी जा रही है दीवार पे, उसको समझने की कोशिश करो। आज जो चुनाव हुए थे, आपने खुद ही कहा कि 4 साल हम काम नहीं कर सके, अब हम 10 महीने करेंगे। 4 साल नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ये, जो कि 4 साल में 4 काम नहीं गिना सकी। और आप आए हैं मंदिर में माता चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लेने। आप आशीर्वाद लो, आप हमारे पे उंगली क्या उठाएंगे? आपने ऊना के लिए किया क्या है? इस जिला के लिए आपने क्या किया है? यहाँ पे रूसा यहाँ यूनिवर्सिटी बननी थी, क्या आपने बनाई है? और यहाँ पे जो दूसरे बड़े काम थे, क्या आपने किए हैं? तो अगर आप सोचो कि आप जो है यहाँ पे मुकेश अग्निहोत्री को कोई प्रमाण पत्र देके जाएंगे, तो आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री भी 4 दफा का विधायक है, लगातार जीत के आने वाला विधायक है। और बाकी आपको जो है चुनाव आने दो, सारा पता लग जाएगा। तो ये स्थितियां जो है प्रदेश की बनी हुई हैं। और सबसे दुखद है कि सारे आपके पब्लिक सर्विस PSUs जो है घाटे में हैं।
सारे लोक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और आपने सब में जो है थोक बजा के जो है खर्चा किया है और 22 चेयरमैन लगाए हैं, चेयरमैन लगाए हैं और दूसरे लगाए हैं जिनके पास खुद जो है जो पब्लिक सर्विस उपक्रम सरवाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे आप कैसे खर्चे कर रहे हैं, किस ढंग से उनके माध्यम से लोन ले रहे हैं। लगातार जो है लोन के ही चल रहा है। और आप कहते थे प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी जो जिन्होंने ये कहा था दिल्ली में पार्लियामेंट में कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी की जो है असफलताओं का जीता जाता स्मारक है। आज उसी मनरेगा की दुहाई दी जा रही है। आज मनरेगा के सिवाय कोई काम हो रहा है? विकास किसको कहते हैं? मनरेगा को आज ये सिर्फ मनरेगा को विकास बता रहे हैं, जो कि एक योजना के तहत पंचायतों को पैसा खर्च करना है। मनरेगा का पैसा पंचायतों का पैसा है और वित्त आयोग का पैसा जो है वो पंचायतों का पैसा है और आबादी के हिसाब से पंचायतों को मिलता है। आबादी के हिसाब से पंचायत को वो पैसा आना ही आना है। वित्त आयोग का पैसा वो फंसा के रखा अपने सालों साल। मनरेगा में आपने जो है लेबर नहीं दी, आपने जो है मटेरियल के पैसे नहीं दिए और अब आपने कहा कि जिन्होंने नहीं दिए उन पे हम मामला दर्ज करेंगे। लेकिन मनरेगा तो आप मकबरा बताते थे। आज उसी मनरेगा की जो है आप गांव-गांव में घूम रहे हैं सारे, मनरेगा के पैसे को हम कन्वर्जेंस से चलाएंगे, फलां चलाएंगे। ये सब जो है ये सरकारों का काम नहीं है, ये पंचायतों का काम था। ये पंचायतों का काम था। आज जो है जो ठेकों का पैसा जो है जो पंचायतों को मिलता है, आज जो है माइनिंग का पैसा जो पंचायतों को मिलता है उन चेकों को जारी करके आप विकास बता रहे हो। वो तो पंचायतों का अपना पैसा है। पंचायतों के अपने पैसे हैं कि शराब की बोतल पे क्या मिलेगा पंचायत को, या फिर जो है माइनिंग से क्या मिलेगा। तो ये इन चीजों को आप विकास दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत में आपकी सरकार जो है दम तोड़ रही है। इस सरकार को जाना ही जाना है। लेकिन जो है अगर अभी भी समझ नहीं आया कि नेता कौन है तो थोड़ी देर और इंतजार करो।